हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिखर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं राहुल चौधरी, आप सबका अपना दोस्त। आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो कृषि विज्ञान के 12th वाले विद्यार्थियों, क्योंकि एग्जाम जो है स्टार्ट हो गए हैं और जल्द ही है जो एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे भी। 12th वालों के लगभग मार्च से में आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। अब सवाल ये रहता है बच्चों का कि सर हम 12th के बाद क्या करें। 12th के बाद क्या करें, कॉलेज में एडमिशन ले, किसी कंपटीशन की तैयारी करें, कॉलेज ले तो कौन से माध्यम से कॉलेज लिया जाए, क्या किया जाए। काफी सारे सवाल आ रहे थे विद्यार्थियों के कि सर हम जेट की तैयारी करें, हम सीयूटी की तैयारी करें, या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर करें, हम बीएसटीसी करें, पीटीटी का एग्जाम दे, क्या करें हम। तो इसके लिए एक मैंने छोटा सा वीडियो बना रहा हूं आपके लिए कि क्या किया जाए। देखो, सबसे पहले बात करता हूं मैं 12th एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों के लिए, जिनके सब्जेक्ट रहे हैं। सब्जेक्ट की मैं यदि बात करूं तो देखो, हिंदी और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट तो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट कोई सा भी हो, आप आर्ट्स से हो, साइंस बैकग्राउंड से, या कोई से बैकग्राउंड से, आपके दो सब्जेक्ट तो क्लियर है कि हिंदी इंग्लिश होना है। उसके बाद आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे एग्रीकल्चर वालों के, वो रहे हैं कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर, कृषि जीव विज्ञान, एजी बायो, और कृषि रसायन विज्ञान, एजी केमिस्ट्री। ये आपके 5 सब्जेक्ट मेजर रहे। हाँ सर, यही 5 सब्जेक्ट थे अपने 12th में। अब 12th की आपने अच्छी तैयारी की है, मेहनत अच्छी की है, अच्छे परसेंट बनेंगे आपके 80 90, जो भी आपने अच्छा किया है। अब सर 12th के बाद हम क्या करें। तो 12th के बाद अपने पास ऑप्शन रहता है, सबसे पहले करता है कि एजुकेशन का एक सिस्टम है कि 12th मतलब 10+2 हमने किया। इसके बाद सीधा सा एक फॉर्मेट होता है कि हमने एक एडमिशन लेना होता है, कॉलेज करनी है। सर कॉलेज क्यों करनी है, बीएससी, बीए, बीकॉम कर दें और भी कई कर दें। मतलब सीधा सीधा मैं बात करूं तो आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट होना चाहते हैं। सर ग्रेजुएट तो बीएससी, बीए, बीए ये अलग अलग, कॉमर्स वालों का बीकॉम होता है, आर्ट्स वालों का बीए होता है, साइंस वालों का बीएससी होता है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो भी बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर स्ट्रीम की। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कौन से स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर स्ट्रीम। तो यहाँ जो आपका कोर्स है अभी वो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। सबसे पहले बात कर रहा हूँ एजुकेशन की, कि 12th के बाद अपने को कॉलेज में एडमिशन कैसे लेना है। ग्रेजुएशन करनी है, जाहिर सी बात है, हायर एजुकेशन सभी की डिमांड होती है और करना भी चाहिए। तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, एक तो ये 4 ईयर 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है, 4 साल की डिग्री है ये, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। आपको 4 साल कॉलेज में पढ़ना है। इसके लिए राजस्थान वाले विद्यार्थियों के लिए बात करूं मैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट चल रहे हैं मैंने बात की है वो सिर्फ राजस्थान के लिए है। आरबीसी, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, या कहते हैं, या फिर कहते हैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, BSER, कोई सा भी एक ही नाम, दोनों एक ही चीज है। राजस्थान बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें अपने को क्या करना है, 12th हमने पास कर लिया और हो जाएंगे, क्योंकि अपने मार्च में जो है एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। और इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट आपका कब आता है, मई जून में आ जाएगा। जैसे भी बोर्ड का आपका पैटर्न होगा बोर्ड का, उस हिसाब से रिजल्ट आएगा। अब सर रिजल्ट आ जाएगा, हम पास भी, लेकिन क्या करें। क्या रिजल्ट आने के बाद विचार करें कि हमें क्या करना है, या अभी से हम एग्जाम देके सोचे कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले सीधा सा फॉर्मेट है कि अपने को एग्जाम देने से पहले, एग्जाम देने से पहले हमने 12th की प्रिपरेशन की, ऐसे ही एग्जाम के जस्ट बाद हमें सोचना है कि कॉलेज एडमिशन लेना है, सुपरवाइजरी करनी है, बीएससी करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि आपको जो करना है वो करना है ग्रेजुएशन, मतलब आपको स्नातक करना है, बीएससी करनी है।
हायर एजुकेशन की बात करूं तो इसके लिए अपने पास पहला ऑप्शन है कि कॉलेज में ही पढ़ना पड़ेगा। अब मैं बता दूं आपको, कॉलेज के फॉर्मेट होता है अभी, सीधी मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, कॉलेज की बात कर रहा हूं। एक होता है गवर्नमेंट कॉलेज, एक होता है प्राइवेट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज का मतलब है कोई रेपुटेड यूनिवर्सिटी आपको डिग्री देगी। प्राइवेट का मतलब है कि कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी हो सकती है और किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी आपको डिग्री मिल सकती है। और पॉसिबिलिटी रहती है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां, काफी यूनिवर्सिटियां जिसके अंदर बहुत सारी कॉलेजेज आते हैं, प्राइवेट भी है गवर्नमेंट भी। तो अपनी पहली अपॉर्चुनिटी ये रहेगी कि अपने को जो ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज चेंज करना है वो कौन सा हो, गवर्नमेंट कॉलेज है। सर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर मैं इंडिया लेवल की बात करूं पूरे भारत में, तो पूरे भारत में अपने का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर का, आईसीआर। कौन सा इंस्टीट्यूट है, आईसीआर। अब आईसीआर के अंदर में खूब सारे कॉलेज आते हैं। इसके लिए एक एग्जाम होता है सीयूईटी, अपने को फोकस करना है सीयूईटी। ये एक एग्जाम है भी जो 12th के बाद दिया जाता है। हर स्ट्रीम के बच्चे दे सकते हैं, बीए वाले दे सकते हैं, आर्ट साइंस कोई सा, हर एग्जाम होता है यूनिवर्सिटी के लिए। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जिसको कहते हैं, पिछले 2-3 साल में स्टार्ट हुआ था। और दूसरा ऑप्शन बचता है कि अपने पास कोई, ये तो इंडिया लेवल की बात होगी, फिर मैं बात करूं राजस्थान की, तो कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्य स्तर के किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन ले। अब राजस्थान की बात करूं तो मैं 5 विश्वविद्यालय हैं जो आपके जोबनेर जयपुर में है, उदयपुर में है, बीकानेर है, जोधपुर और कोटा। राजस्थान में 5 आपकी यूनिवर्सिटियां हैं और इनमें बहुत सारे कॉलेज हैं, लगभग 45-50-60 के आसपास कॉलेज हैं आपके। तो जो लिस्ट आएगी उसमें हो सकता है 1-2 कॉलेज पढ़ जाए, और काफी दिनों से, काफी सालों से ये कॉलेज पढ़ रहे हैं हर साल। तो ये अपने 5 यूनिवर्सिटी है। इनके एग्जाम के लिए आपको जो एग्जाम है वो आपको देना पड़ेगा जेट का, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, और सीयूटी। अपने पास 2 एग्जाम है, जेट और सीयूटी। इंडिया लेवल की मैं बात करूं तो भारत के लेवल पे बात करें, पूरे राज्य एक एग्जाम देंगे सीयूटी का, और सिर्फ राजस्थान में एग्रीकल्चर के स्टूडेंट देंगे कौन सा, जेट का। इसकी डिटेल में और हमने चर्चाएं की है, लेकिन अपना पहला अपॉर्चुनिटी थी कि अपने को कॉलेज करना है, हायर एजुकेशन करना है, तो अपने पास 2 एग्जाम है, राजस्थान के लिए जेट और ऑल इंडिया के लिए कौन सा, सीयूटी, जो पहले आईसीआर के नाम से जाना जाता था। आज भी आईसीआर ही है, लेकिन एग्जाम का एक क्राइटेरिया हो गया कि सीयूटी नाम से अपने यूनिवर्सिटी को फॉर्म फिल करना है या हमें एग्जाम देना है। तो जेट के लिए क्या करें, अब सीधी सी बात है कि कोई भी एग्जाम देना है तो पहले प्रोसेस है अपनी फॉर्म फिल करना, ठीक है। फॉर्म के बाद एग्जाम, एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव। एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ, मतलब एबे से जाने वाले हैं। इसके बाद नेगेटिव माइनस मार्किंग होगी, गलत करोगे तो आपका नंबर भी काटा जाएगा। एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट है, रिजल्ट के बाद जो है आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, जो आपके जितने नंबर आते हैं। काउंसलिंग के बाद आपका रिजल्ट, काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज अलॉट होकर आप एडमिशन वहां पे जाके करवा लोगे, ये वाला फॉर्मेट। तो पहले फॉर्म भरना है, जेट के भी फॉर्म आए नहीं है, फॉर्म आएंगे तो मैं डेट बता दूंगा आपको। आईसीआर सीयूटी के फॉर्म आ गए हैं, आपको जो फॉर्म फिल करना है वो फिल करना है भाई 20 मार्च तक। पहला काम अपने को, अभी की बात कर रहा हूं मैं, 20 मार्च तक आपको फॉर्म फिल कर देना। डेट बढ़ती है, बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़े। 20 मार्च तक आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल कैसे करना है उसका भी क्राइटेरिया मैंने बता रखा है। 20 मार्च तक आपको फोन करना है। उसके बाद आपका एग्जाम होगा, अलग अलग सब्जेक्ट का होगा। एग्रीकल्चर वाला वही 3 एग्जाम होंगे, रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगी और आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। ये आपका प्रोसेस है। राजस्थान में सिर्फ जेट में सिर्फ राजस्थान के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। आईसीआर सीयूटी में पूरे भारत के कहीं के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। एग्जाम का जो सेंटर है जेट का, जहां तक अपॉर्चुनिटी, राजस्थान में एग्जाम होता है, 5-6 डिस्ट्रिक्ट है वहां पर एग्जाम होता है। जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, कोटा हो गया। और सीयूटी का जो है नेशनल लेवल पर भी है, इंटरनेशनल लेवल पर लगभग सभी स्टेट में सेंटर आते हैं। आप अंतरराष्ट्रीय दुबई वगैरह में भी सेंटर ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, अपने स्टेट में भी ले सकते हो, अपने डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी सेंटर आता है। अलग अलग जगह सेंटर है, खूब सारे अपॉर्चुनिटी अपने को दे रखी है।
जो सीयूटी की गाइडलाइन है उसमें सेंटर का भी लिस्ट मेंशन कर रखी है कि कहाँ सेंटर आने वाले हैं। चलो ये बात हो गई दोनों एग्जाम की, जेट और सीयूटी का। सर हम इसमें एग्जाम देंगे तो पूरे भारत में कहीं ना कहीं आपको कॉलेज मिलेगा। पूरे भारत में कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां मिल सकती है आपको? IERI मिल सकती है, इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, भारत का सबसे बड़ा बीएससी करवाने वाला इंस्टीट्यूट है, सबसे टॉप पर आता है। इसके बाद आपको कोई भी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिल सकती है। भारत की बात तो मैं 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो आप में किसी को मिल सकता है, पंतनगर उत्तराखंड आपको मिल सकता है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रानी लक्ष्मीबाई मिल सकती है आपको झांसी में, और तीसरी है पूसा समस्तीपुर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो आपको मिल सकता है CAU सेंट्रल एग्रीकल्चर। उसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का दूं मैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दूं, जिसमें एक नाम आता है बड़ा BHU, आपने सुना हो तो। BHU कृषि का नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सब सब्जेक्ट उसमें पढ़ाए जाते हैं, आप MBBS भी वहां चाहे तो करा सकते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी BHU है, वहां पे एडमिशन ले सकते हो, किसके माध्यम से? CUT के माध्यम से। और भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, जैसे आप यूपी की यूनिवर्सिटी की बात करो, MP के कई विश्वविद्यालय हैं, उत्तराखंड के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, तमिलनाडु के हैं, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, जहां जहां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहां वहां CUT के माध्यम से एडमिशन हो सकता है। राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें भी CUT से एडमिशन होगा 10% सीटों पर, लेकिन राजस्थान के लिए प्रॉपर एग्जाम है भी कौन सा? जेट। आप जेट की तैयारी कर सकते हैं, CUT की तैयारी कर सकते हैं, दोनों लगभग सेम है, 3 सब्जेक्ट आने हैं। सब्जेक्ट में बता दूं इन तीनों में, दोनों एग्जाम में सब्जेक्ट आएगा एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। अपने को 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं। अप्रोक्सीमेटली 40-40 क्वेश्चन आते हैं, CUT में 50 भी आते हैं, अपने को 40 अटेम्प्ट करने, लेकिन अपने को 40-40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। CUT का जो क्राइटेरिया है वो 50 का होता है, और जेट का क्राइटेरिया जो 40-40 क्वेश्चन का होता है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, ये अपने को 160 क्वेश्चन। ये थोड़ा सा मैं जेट में जो वीडियो बनाया उसमें मैंने डिटेल से बता रखा है। ये अपना पहला पोर्शन है यूनिवर्सिटी के लिए। तो हमें क्या करना है? यूनिवर्सिटी। अब थोड़ा सा एज का इशू रहता है कि सर मैं दे पाऊंगा या नहीं, तो बता दें आपको भी, आप दे पाएंगे या नहीं। CUT का जो क्राइटेरिया है, किसी की भी उम्र 16 वर्ष है, 16 वर्ष से ज्यादा वो आराम से दे सकता है। जेट का पिछले साल क्राइटेरिया ये था कि 18 वर्ष वाला जेट दे सकता है, थोड़ा सा बढ़ा के उसको कम भी कर दिया, लेकिन अब जब गाइडलाइन आएगी उसके अकॉर्डिंग हो सकता है 16 साल वाला जेट दे सकता है, और या हो सकता है उन्होंने एज फिर से कितनी कर दी हो, 18 वर्ष कर दी। तो ये दोनों जब गाइडलाइन आएंगे तब डिसाइड होगा। CUT वाला 16 वर्ष से वो जो है, और लगभग बच्चे सभी 16 वर्ष के होंगे तो एग्जाम दे सकते हैं। किसी कम है तो भी CUT में एलिजिबल हो जाता है, क्योंकि एज का इशू नहीं है। चलो उसके बाद अपना एक रहता है कि सर हम जेट नहीं करना चाहें। कुछ बच्चों के क्या है कि बड़े पेरेंट्स हैं, सीनियर उनके भाई बंधु हैं या कोई भी रिश्तेदार है, वो कहता है कि बेटा अपने को जेट नहीं कोई यूनिवर्सिटी, अपने को करनी है BSTC। तो मैं थोड़ा BSTC का बता दूं। कुछ ये कहते हैं कि सर BSTC नहीं करनी, PTT करनी है। ये दोनों एक सीधा सा फॉर्मेट है कि सर ये क्या है। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक, सर शिक्षक कौन से? 3rd ग्रेड की बात करूंगा, 3rd ग्रेड आप शिक्षक बनना चाहते हैं, मतलब क्या होता है इसका? अगर आप कक्षा 1 से 5th तक पढ़ाने वाले टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा BSTC का। अगर आप 6th, 7th और 8th के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको करनी पड़ेगी PTT। सर PTT में तो कुछ ये कहते हैं कि ग्रेजुएशन के आफ्टर होता है, तो PTT के 2 फॉर्मेट है। सर 2 फॉर्मेट कौन कौन से? एक फॉर्मेट है कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, मैं सीधा लिख देता हूं, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएशन के बाद आपको BEd करना है, तो ये 2 ईयर 2 साल का होता है, इसके लिए एग्जाम होता है। पहला 2 साल का होता है, इसके लिए क्या होता है? PTT। और एक PTT का जो एग्जाम है वो है BSc या BA प्लस BEd, ये 4 साल का होता है। ये आप जो सेकंड ऑप्शन देख रहे हो ये वाला, ये अपन 12th के बाद कर सकते हैं। ये BSc BEd, इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड। क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड। BA और BSc, आप ग्रेजुएट भी हो जाओगे, साथ आप BEd मास्टर की डिग्री भी कर लोगे, सॉरी BEd की बैचलर की डिग्री कर लोगे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मास्टर तो MA होता है। तो आपने BA और BEd साथ किया है तो आपको क्या करना है? BEd। आप ये तो दे नहीं सकते क्योंकि 12th के है। अब इसके लिए जो मैं एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ,
तो एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं अगर बीएसटीसी जाना चाहते हैं तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सीधा सा फॉर्मेट पहली से लेकर 5वीं तक टीचर है। कोई आर्ट्स का विषय नहीं है, कोई साइंस का नहीं है, कोई मैथ का नहीं है, कोई इंग्लिश नहीं है, कोई हिंदी नहीं, सारे टीचर सेम होते हैं। ये बड़ा बीएसटीसी का। तो आप 2 साल 3 साल का डिप्लोमा होता है, वो बीएसटीसी का एग्जाम दे, उसके बाद आप बीएसटीसी कर लें। ठीक है, इसे कई बार हम डीएलईडी भी कर देते हैं, सेम एग्जाम है, यही नाम है। थर्ड ग्रेड में पीटीटी, इसे L1 के टीचर कहते हैं। लेवल 1 यहाँ टीचर होता है L2 का, मतलब 6, 7, 8 वाले को लेवल 2 कहते हैं, पहले से 5 वाले को लेवल 1 कहते हैं। तो L2 के लिए हमने क्या किया, बीएससी और बीएड करनी 4 साल बाद। 4 साल बाद अब इसके लिए थर्ड ग्रेड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एक एग्जाम लगेगा नहीं, तो उसके बाद आपको थर्ड ग्रेड का सीधा पेपर देके पास करना है। ये तो बीए पीसी और पीटीटी। इसमें एग्रीकल्चर का आगे आपका स्कोप खत्म हो जाएगा। आप 12th एग्रीकल्चर से हैं, उसके बाद आपका एग्रीकल्चर से कोई संबंध नहीं रहेगा। सर ये तो आपने बता दिया बीएसटीसी और बीएससी। अगर और भी इसके बारे में कुछ जानना है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैसेज है, ये नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिखे उन पे आप सूचना दे देना कि सर इसके बारे में थोड़ा डाउट है, उसके संबंध और मैं आपको वीडियो से बारे में चर्चा करके बता दूंगा। चलो, अब उसके बाद कई बच्चों का सवाल आता है कि सर हम 12th पास हो जाएंगे और हमारी एज जो है 18 वर्ष है। एज का बड़ा इश्यू रहता है भाई, आयु 18 वर्ष है या महीने 2 महीने में हो जाएगी। अभी जो है 12th बेस पे एग्रीकल्चर, 12th एग्रीकल्चर पर एक वैकेंसी आती है जिसका नाम है भी कृषि पर्यवेक्षक, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। गांव में ग्राम सेवक कहते हैं, लेकिन ग्राम सेवक ये कहने के लिए ऐसा नाम नहीं है। कृषि पर्यवेक्षक का जो आपका एग्जाम है, सीधी भर्ती है, 12th के एग्रीकल्चर के बाद आती है। एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है और नौकरी मिल जाती है। सबको नहीं मिलती जो पास होता है, रिजल्ट में पास लिखा होना चाहिए, मतलब अच्छे खासे परसेंट हो, जितनी पोस्टें होगी वो। सर इसके लिए वैकेंसी आई हुई है, ये मानो कि पोस्ट डिसाइड नहीं है। एग्जाम जो है आपका कृषि पर्यवेक्षक का, मैं अभी की बात करूं, एग्जाम जो है ये होगा आपका मार्च 2026 में। मार्च 2026 में एग्जाम होगा। कितनी पोस्ट पे होगा ये भी डिसाइड नहीं है, लेकिन मान के चले कि लगभग 1000+ पद होंगे, 1000+ पदों पर एग्जाम होगा और मार्च 20 में होगा। अब इसका जो शेड्यूल आने वाला है, वैकेंसी की विज्ञप्ति जो आएगी, उसमें डिसाइड होगा कि एज कितने तक होगी। अगर आप 18 के लगभग हैं या 18 आपकी हो चुकी है, तो आप ये वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं नौकरी के लिए, डायरेक्ट, फोर्स नहीं है। आप बीएसटीसी पीटीटी का एग्जाम देके आप थर्ड ग्रेड टीचर के लिए भी एलिजिबल होने के लिए कोर्स कर सकते हैं। बीएसटीसी जो है 12th के बाद ही होता है, किसी सब्जेक्ट का कोई संबंधित नहीं है, बीए बीएससी कोई सा भी हो, आर्ट साइंस सब कर सकते हैं। यहाँ थर्ड ग्रेड के लिए जो है पीटीटी, इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, एग्जाम देना है पीटीटी का, फिर आप इंटीग्रेटेड करोगे। ये बीए ग्रेजुएशन बीएड वाला तो आपके लिए है नहीं, क्योंकि इसके लिए बीए पहले की होनी चाहिए। इंटीग्रेट 4 साल का कोर्स होगा, इसमें बीएससी आप ग्रेजुएशन होंगे, साथ में क्या हो जाएंगे, बीएड हो जाएंगे, आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये आप कर सकते हो, लेकिन इसमें एग्रीकल्चर का आपका वास्ता नहीं। अगर आप 12th एग्रीकल्चर के बाद किसी नौकरी की तैयारी करना चाहते हो तो कृषि पर्यवेक्षक आपके पास अच्छा मौका है, इसकी भी आप तैयारी कर सकते हो। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में बता दूं आपको 3 सब्जेक्ट आते हैं आपके। जीके आता है सिर्फ राजस्थान का, ठीक है, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी तीनों। इसके बाद हिंदी और एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान के 3 सब्जेक्ट मिला के 60 नंबर के, क्योंकि डिटेल में वीडियो मैंने बढ़ा रखा है। हिंदी के जो मिलाते हैं वो 15% और जीके के 25%, ऐसे करके आपके 100% आएंगे, 300 नंबर होंगे और एग्जाम का रिजल्ट आप जानते हैं। ये आपको पैटर्न करना है। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बता दूं जेट और आईसीआर के बारे में भी, उनका क्या क्राइटेरिया है। मैंने बता दिया 3 सब्जेक्ट होंगे, जेट और सीयूटी। इसमें 3 सब्जेक्ट होंगे। यहाँ 3 से लेकर 10 सब्जेक्ट कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन अपने को एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों को 3 सब्जेक्ट लेना है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इन तीनों का पढ़ना है। यहाँ भी एजी, बायो और केमिस्ट्री से इनसे देना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं और आपको कॉलेज मिल जाएगा। सुपरवाइजरी करना चाहते हो सुपरवाइजर कर सकते हो, बीएसटीसी और पीटीटी का करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अब मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। अब शिखर संस्थान ने क्या कर रखा है, अभी बीएसटीसी के लिए, जेट के लिए, पीटीटी के लिए, सीयूटी के लिए एक कोर्स चला रखे हैं, सभी का अलग अलग पैटर्न कोर्स है। कोर्स क्या है,
सबका अलग अलग कोर्स है। कोर्स की फैसिलिटीज आपको क्या मिलेगी? कोर्स जो क्लास है, जैसे आप अभी मेरे को देख रहे हैं, डिजिटल आपकी क्लासें होने वाली है, क्वालिटी 4K है, आप जैसे अपने नेट की सुविधा से आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। लाइव क्लासें आपको होगी, वही लाइव क्लासें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर के रूप में मिल जाती है। डेली 3 से 4 घंटे क्लास होती है, मंडे से लेकर सैटरडे तक क्लासें होती है। और उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल जो हमने पढ़ा दिया है उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो चैनल का होगा, पैनल का पीडीएफ। इसके अलावा किसी का हैंड रिटन नोट्स है वो आपको प्रोवाइड होंगे, टाइप आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे, मतलब पीडीएफ प्रोवाइड होगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, इसी के साथ टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और बेस्ट फैकल्टी टीम आपको पढ़ाएगी। सर बेस्ट फैकल्टी टीम, तो मैं थोड़ा सा जेट की बात करूं तो जेट में जो आपकी फैकल्टी है, मैं आपको जो है एग्रीकल्चर पढ़ाता हूं, आपने कई बार देखा हो क्लासों। महेंद्र सर जो है आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। ये मेजर टीम्स है, अपनी फैकल्टी टीम है जो एचओडी है। बाकी सब्जेक्ट एग्रीकल्चर के कुछ सब्जेक्ट हैं वो टीचर्स पढ़ाते हैं, एमएनसी पढ़ाते हैं। एनिमल जो केमिस्ट्री के टीचर हैं वो भी आपको पढ़ाते हैं, एचओडी फैकल्टी की बात कर रहा हूँ। और महेंद्र सर जो है, सॉरी मुकेश सर जो है वो आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। मतलब ये एचओडी टीम है आपकी, जो आपको जेड के लिए और आईसीआर के लिए, जेड सीडी के लिए गाइड करती है, आपको प्रॉपर सिलेक्टेड मटेरियल प्रोवाइड करवाती है, और जितनी भी संपर्क से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मटेरियल है, वो आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं। चलो बीएसटीसी के लिए है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीम्स हैं। पीटीटी के लिए भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग टीम्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे सारा मटेरियल। तो इसके लिए आपको करना क्या है? अभी इसके लिए क्या करना है, आपको सीखर्स द लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पे जाओ गूगल पे, ये आपको सीखर्स द लर्निंग ऐप मिल जाएगा, वहां ऐसा लोगो मिलेगा आपको, ये डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ये फॉर्मेट मिलेगा, इंस्टॉल करना है। उसके बाद नाम नंबर लगा के, सब एक्सपर्ट हो आजकल, आराम से लगाओगे, रजिस्ट्रेशन कर लोगे। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना है, आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है, फ्रंट पे दिख जाएगा, क्लिक करोगे। आपको अभी के लिए जो कोर्स है, ये जो अभी मैं जितने भी कोर्स बता रहा हूँ, आपको अभी जो मिल रहे हैं 149 रुपए प्रोवाइड किए जा रहे हैं एग्जाम तक। कोई सा भी कोर्स हो, जब तक एग्जाम होगा 149 रुपए पढ़ाएंगे। इसके साथ आपको हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसी 149 रुपए में टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप 149 में अपना कोर्स परचेज करें, बेहतर ढंग से आप अपनी तैयारी करें, और आने वाले समय में जो भी एग्जाम लगता है किसी सरकारी वैकेंसी का, आप जेट आई शेयर देना चाहिए, अपनी अच्छे पोस्ट में अच्छे कॉलेज में लो, ये हमारी शुभकामनाएं आपका साथ रहेगी। और इसके बाद आपको कोई भी डाउट होता है, तो आप नंबर है आपके पास, आप मैसेज कर दें, कॉल कर दें, उसका मैं वीडियो बना दूंगा। आपका कोई और सॉल्यूशन है तो वो अपनी स्टाफ टीम है वो आपको बता देगी। फिर भी कोई डाउट आता है आप मेरे से बात कर सकते हैं, नंबर ये है, आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर मिलूंगा अपने कोई नई सूचना नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत। शिखर संस्थान का पहला और अंतिम मोटो है कि हर बच्चे के पास शिक्षा का एक अच्छा आधार हो, हर बच्चा अपने एक मुकाम तक पहुंचे, और शिक्षा को एक किफायती दर तक लेके जाना अपना मोटिव रहे। जय हिंद।